किसी टेलीविजन के अंकित मूल्य मतलब एमआरपी 24,000 रुपया है। एक खुदरा व्यापारी उसे क्रमशः 20% तथा 10% के क्रमागत छूट मतलब कंसेक्यूटिव डिस्काउंट पर खरीदा। उस खुदरा व्यापारी मतलब रिटेलर ने उसे कितना में खरीदा। देखिए, जो यहाँ पे लोग दूसरे करते हैं वो इक्विवेलेंट डिस्काउंट लेते हैं, वो प्रथा सही है, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। इसके लिए मैं सिंपल से करता हूं, जरा उसको देखिए क्या लिखा, 24,000 रुपया लिखा दाम था। 20% डिस्काउंट होगा तो क्या होगा, 4,800 होगा। 4,800 को घटा दिया तो 19,200 हुआ। उसके ऊपर वो 10% देता है तो 19,200 का 10% क्या होगा, 1920 घटा दिया 17,280 रुपया हो गया मैथ। एक व्यक्ति ने 2 कार 2 लाख रुपए प्रति कार के हिसाब से बेचता है। देखिए, सेल करता है। पर कार का कॉस्ट क्या है, 2 लाख ऑफ रुपीज। एक कार में उसे 20% का लाभ और दूसरे कार में उसमें 20% की हानि होती है। इस लेन देन में कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए, ये बहुत ही सिंपल है। एक चीज ख्याल रखेंगे, ये परचेज करता है और सेल करता है और सेल की वैल्यू अमाउंट भी सेम है और एक में 20% लाभ, दूसरे में 20% लॉस होता है। तो हम क्या कहेंगे, 20% प्रॉफिट मतलब +20, 20% लॉस बराबर -20। देखिए, +20 -20 लिखा, प्लस माइनस माइनस होगा, 20 इंटू 20/100 तो क्या हुआ, -4%। और -4% क्या इंडिकेट करता है कि लॉस होता है 4% का। इस सवाल को देखें, त्रिलोकी एक कार जिसकी कीमत की 20% छूट पर खरीदता है और कीमत से 20% अधिक पर बेचता है। पकड़ लेते हैं कार की अच्छे दिन आ गए इसलिए कार का दाम भी 100 रुपये है। तो परचेज करता है 20% कम में, तो मतलब होता है वो 100 का 80 रुपये में खरीदता है। बेचता है 20% ज्यादा में, मतलब 100 रुपये का माल 120 रुपये में बेचता है। तो बेचा 120 में, खरीदा 80 रुपये में, प्रॉफिट कितना हुआ, 40 रुपये। 120 माइनस 80 प्रतिशत। अब प्रॉफिट क्या करेंगे, 40 रुपये कमाया, किसके ऊपर कमाया, 80 रुपये के ऊपर। तो 40/80 गुना 100 बराबर हो जाएगा 50%। बीस संतरों का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस 16 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर है, सेल प्राइस के बराबर है। तदनुसार उस प्राप्त लाभ कितना प्रतिशत होगा। तो ये मैंने होमवर्क में दिया है और आपने किया भी हुआ है, इसे आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। प्लीज डू इट। 12 वस्तु की विक्रय मूल्य मतलब सेल्स प्राइस 15 वस्तु के लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तदनुसार लाभ का प्रतिशत कितना है। प्लीज, ये तो आपने अभी अभी है, इसको भी होमवर्क में देता हूं, आप इसे कीजिए प्लीज। बोलता है समान क्रय मूल्य वाली मतलब जिसका कॉस्ट प्राइस एक ही है, 14 घड़ी को कितना, 14 वॉचेस है, 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचने पर, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, 450 रुपीज पर वॉच। 4 घड़ियों के क्रय मूल्य मतलब 4 वॉचेस के कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट होता है एक घड़ी का, तब फिर कॉस्ट प्राइस क्या होगा। चलिए, हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, जैसा उसने बोला वैसे हम करते हैं। बोलता है कि 450 रुपये प्रति घड़ी के हिसाब से कितना घड़ी बचा था 14 घड़ी। तो अमाउंट कितना होगा, 450 गुने 14 लिख लिया, ऊपर से लिख दिया। नीचे परचेज समझ लीजिए कि x रुपये करके परचेज करता था। तो 14 घड़ी को कितना में खरीदा होगा, 14 खरीदा होगा तभी तो 14 बेचा होगा। तो 14 इंटू x हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ, बेचा 450 गुना 14, खरीदा 14x, तो
होगा 450 गुना 14 माइनस 14x। लेकिन ये जो अमाउंट बोलता है वो बोलता है 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर है, तो ये बराबर 4x लिखा। तो फिर क्या हो गया, कितना आसान हो गया, 18x बराबर हो गया 450 गुने 14, x बराबर हो गया 450 गुने 14 बटे 18 बराबर हो गया 350 रुपीज। यदि 18 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस 16 वस्तु के विक्रय मूल्य मतलब सेल प्राइस के बराबर होता है तो लाभ या हानि होगा, तो कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए इसे तो होमवर्क में देना होगा, ये तो 6-7 बार हमने कर लिया। एक व्यापारी नगद भुगतान पर मतलब कैश पे खरीदने पर अंकित मूल्य जो एमआरपी है उस पर 10% का छूट देता है। तदनुसार उससे 17% लाभ कमाने के लिए 17% उसको प्रॉफिट भी चाहिए, अपने चीजों का अंकित मूल्य क्या करेगा। तो देखिए यहां पे उल्टा हम चलते, क्या करते हैं, पहले पकड़ लेते हैं कि चलो क्रय मूल्य है 100 रुपया। देखिए यह उल्टा चलेंगे, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य 100 रुपया, 17% प्रॉफिट चाहिए तो क्या होगा, 117 रुपये में बेचेगा तभी इसको 17% प्रॉफिट होगा। उसमें बोलता है कि उसे 10% के डिस्काउंट भी देना होगा, तो 10% का अगर जहां डिस्काउंट देना होगा तो देखिए 117 गुना 10/9, तो मतलब है कि 10% डिस्काउंट देना होगा, तो फिर क्या होगा, गुने 10/9 होगा, तभी ये देखिए 10% है, 10% देने पे के बाद क्या होता है, 90 रुपया मिलता है। तो अगर 90 रुपया मिलता है तो कितना होता है, 10 रुपया आपका 100 रुपया दाम रखना पड़ता है। अगर 117 रुपया रखा है तो उसको बढ़ेगा तो क्या होगा, 117 गुने 10/9 तो बराबर हुआ 130 रुपया। अब 130 रुपया अगर हो गया और खरीदा कितना था 100 रुपये में, तो कितना प्रॉफिट हो गया, तो 30% हो गया। तो कहने का मतलब है 130 रुपया अगर बेचेगा मतलब लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस से अगर 30% ज्यादा रखेगा तभी तो 130 रुपया आएगा, क्या कि हमने कॉस्ट प्राइस 100 रुपया लेके चला हुआ था। एक टेप रिकॉर्डर की निर्माण लागत मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो 1500 रुपया है, और उसका निर्माता मतलब मैन्युफैक्चरर उसका अंकित मूल्य जो उसका एमआरपी है वो उसके निर्माण लागत से 20% अधिक निश्चित कर लेता है। मतलब ये फिक्स ही कर लेता है कि मैं जितना भी बना रहा हूं उसका 20% उसका मैं एमआरपी रखूंगा। तदनुसार यदि वो निर्माता उस पर 8% लाभ लेना चाहे, अब वो 8% का प्रॉफिट लेना चाहता है तो वो उस पर कितना डिस्काउंट देगा। मतलब यहाँ पे 2 कंडीशन आ गया, पहला कि वो जो प्राइस है उसके 20%, उसका जो कॉस्ट प्राइस है उसका 20% के ऊपर वो दाम नहीं रखेगा, बहुत अच्छी बात है। फिर उसमें से वो कितना वो डिस्काउंट देगा कि अल्टीमेटली उसे 8% का लाभ होता है। तो चलिए हम कॉस्ट प्राइस 1500 रुपया लिया, अब बोलता है कि 20% का प्रॉफिट अंकित मूल्य करेगा, उसका 100 का माल 120 में उसका लिखना होगा, तो क्या होगा 1800 रुपया होगा। 1800 रुपया होगा तो और वो क्या बोलता है कि 8% लाभ लेना चाहता है। जरा यहां देखिए 1800 रुपये में 8% उसकी प्रॉफिट होनी चाहिए उसके खरीद भाव के हिसाब से। तो मतलब अगर खरीद भाव 100 रुपया है तो वो कितना लेगा, 108 रुपया लेगा। तो हमने 1500 तो उसकी कॉस्ट प्राइस था, तो 1500 के ऊपर वो 108/100 मतलब 1620 रुपया वो क्या लेगा, 1620 रुपया वो बेचना चाहता है, क्योंकि तभी उसको 1500 रुपये में 8% की प्रॉफिट होगी। तो अब देखो 1800 रुपये एमआरपी लिखा है और 1620 रुपया उसे चाहिए, तो बीच का पैसा कितना है भैया, 1820 से 1620 बराबर 180 रुपया। 180 रुपया देखो अब एमआरपी है 1800, उसका कितना होता है, सीधा सीधा 10% आता है। तो फिर हमने 10% में टिक मार देते हैं दोस्त। एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को उनके अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 266 रुपये में बेचा। यदि उसने उन पर छूट न दी होती तो उनके लागत मूल्य का 12% लाभ मिला होता। तदनुसार प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य
कितना है। तो क्या बोलता है कि एक दुकानदार जो है क्या करता है 5% छूट देकर, तो मतलब है कि 100 रुपए का माल 95 रुपया, तो 95% बराबर अगर 266 है तो 100% बराबर क्या होगा 280 रुपया। देखिए 266 गुना 100 बटे 95 तो 280 रुपया। अब बोलता है कि उसमें वो 12% का लाभ मिला होता अगर वो छूट नहीं दिया हुआ था। तो अगर वो छूट नहीं होता तो 12% का लाभ होता। 12% का लाभ मतलब 100 के में हम 12 जोड़ेंगे 112, तो इसके कहने का मतलब 112% है जो 280 रुपया कहेगा। 280 रुपया तो एमआरपी है, उसके ऊपर हो नहीं सकता है। तो 100% बराबर क्या होगा, तो 280 बटे 112 गुना 100, तो बराबर काट कूट के हो गया 250 रुपया। तो अगर वो 250 रुपये में अगर उसकी लागत मूल्य हो तो वो 288 रुपये में बेचता, 80 रुपये में बेचता है, तो उससे कितना होगा, उसको 12% का लाभ मिला होगा। ए ने एक वस्तु की खरीदी गई कीमत पर 25% लाभ के साथ उसे 8,750 रुपए में बेचा। वो जितना में खरीदा था उसमें 25% उसने लाभ लिया। तो कहने का मतलब है कि अगर वो 100 रुपए के माल पे 125 रुपए में बेचा, तो मतलब जब 125 रुपए में बेचा तो खरीदा कितना था 100 में, तो 8,750 में बेचा तो खरीदा कितना में होगा, तो सीधी बात है 8,750 गुना 100 बटे 125, तो बराबर होगा 7,000 में। अब बोलता है कि कहां गया, हाँ, और अंकित मूल्य से उसे 30% की छूट मिली थी। अब 7,000 में खरीदा भैया, अंकित मूल्य कितना होगा कि 30% लेस करने से 7,000 होगा, तो सीधी सी बात है, यहां तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 10,000 होगा, 10,000 से 30% घटाएंगे तो क्या होगा, 3,000 घटेगा तो 7,000 होगा, तो हम 10,000 पे टिक मार देंगे। एक ग्राइंडर पर 3,600 रुपया एमआरपी लिखा हुआ है, 10% छूट दिया है, तो चलिए 3,600 में से 360 रुपया छूट दे दिया तो हो गया 3,240 रुपया। 3,240 रुपए में बोलता है कि 8% की प्रॉफिट होती है, मतलब 100 रुपया अगर है तो कितना में 108 रुपया। तो हम क्या करेंगे 3,240 गुना 100 बटे 108 बराबर 3,000 रुपया। तो उसका कॉस्ट प्राइस होगा क्या 3,000 रुपये।